दोस्तों नमस्कार। यूनिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं दामोदर मिश्रा आज प्रस्तुत करूंगा भारत में जाति व्यवस्था। किस तरह हिंदू लोग जातियों में बँट गए, इस पर विशेष परिचर्चा जो हमारे शास्त्रों पर आधारित, हमारे विज्ञान पर आधारित, हमारी किताबों पर आधारित विशेष चर्चा है। भारत में जाति सर्वव्यापी तत्व है। ईसाइयों, मुसलमानों, जैनों, बौद्धों और सिखों में भी जातियां हैं और उनमें भी उच्च, निम्न तथा शुद्ध अशुद्ध जातियों का भेद विद्यमान है। लेकिन बात सिर्फ हिंदू जातियों की इसलिए होती है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं और जातियों में फूट डालकर या जातिवाद को बढ़ावा देकर ही सत्ता हासिल की जा सकती है या धर्मांतरण किया जा सकता है, ऐसी सोच है। राजनीतिक पार्टियों और कट्टरपंथियों को हिंदुओं को आपस में बांट कर रखने में ही भलाई नजर आती है। इस तरह मिला जाति को बढ़ावा। जानिए किस तरह जाति को बढ़ावा मिला। दो तरह के लोग होते हैं, अगड़े और पिछड़े, यानी विकसित और अविकसित। पिछड़े क्षेत्रों में ब्राह्मण भी उतना ही पिछड़ा था जितना कि दलित या अन्य वर्ग, धर्म या समाज का व्यक्ति। पिछड़ों को बराबरी पर लाने के लिए संविधान में प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए आरक्षण देने का कानून बनाया गया, लेकिन 10 वर्ष में भारत की राजनीति बदल गई। सेवा पर आधारित राजनीति पूर्णतः वोट पर आधारित राजनीति बन गई। खैर छोड़िए, वंश आधारित समाज कैसा था। वैदिक काल में वंश पर आधारित समाज बने। जैसे पूर्व में 3 ही वंशों का प्रचलन हुआ, सूर्यवंश, चंद्रवंश और ऋषि वंश। उक्त तीनों वंशों के ही अनेक उपवंश होते गए। यदुवंश, सोमवंश और नागवंश तीनों चंद्रवंश के अंतर्गत माने जाते हैं। अग्निवंश और इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंश के अंतर्गत आते हैं। सूर्यवंश प्रतापी राजा इक्ष्वाकु से इक्ष्वाकु वंश चला। इसी इक्ष्वाकु कुल में राजा रघु हुए, जिसने रघुवंश चलाया। भगवान राम जहाँ सूर्यवंश से थे, वहीं भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश से थे। ऋषि वशिष्ठ ने भी एक अग्निवंश चलाया था। ऋषि वंश के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ऋषियों की वंश परंपरा चली। ऋषियों में आते हैं मरीचि, गौतम, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, कर्दम, विश्वामित्र, पराशर, कश्यप, भारद्वाज, जमदग्नि, अगस्त्य, गर्ग, विश्वकर्मा, शांडिल्य, रक्षायण, कपि, वाल्मीकि, दधीचि, कवास, इलूसु, वत्स, काकसीवत, वेदव्यास आदि ऋषियों के वंश चले, जो आगे चलकर भिन्न भिन्न उपजातियों में विभक्त होते गए। आर्यों के काल में जिन वंश का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वे हैं यदु, तुर्वसु, ध्रुव, पुरु और अनु। उक्त 5 से राजवंशों का निर्माण हुआ। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, ध्रुव से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई। आज हिंदुओं की जितनी भी जातियाँ या उपजातियाँ नजर आती हैं, वे सभी तीनों वंशों से निकलकर ही विकृत हो चली हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र ये कोई जातियाँ नहीं हैं और न ही ये किसी वंश का नाम है। ये श्रम विभाजन की श्रेणियाँ हैं। लेकिन आज ये एक समान सोच के समाज में बदलकर भारत को खंडित कर गए हैं। उक्त तीनों ही वंशों से ही क्षत्रियों, दलितों, ब्राह्मणों और वैश्यों के अनेक उपवंशों का निर्माण होता गया। उक्त वंशों के आधार पर ही भारत के चारों वर्णों के लोगों के गोत्र माने जाते हैं। गोत्रों के आधार पर भी वंशों को समझा जाता है। भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध और सिख सभी किसी न किसी भारतीय वंश से ही संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें भारतवंशी कहा जाता है। यदि जातियों की बात करें तो लगभग सभी द्रविड़ जाति के हैं। शोध बताते हैं कि आर्य कोई जाति नहीं होती थी। आर्य तो वे सभी लोग थे जो वेदों में विश्वास रखते हैं। बदलती जातियाँ। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि कैसे जातियाँ बदलती हैं। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज दलित हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या अब वे बौद्ध हैं। बहुत से ऐसे दलित हैं जो आज ब्राह्मण समाज का हिस्सा हैं। हजारों वर्षों के कालक्रम के चलते क्षत्रियों की कई जातियाँ अब दलितों में गिनी जाने लगी हैं। आजकल तो कोटे का लाभ लेने के लिए कुछ लोग अपनी ऊंची जातियां छोड़ने को तैयार हैं। कैसे बनती जातियां? जातियां समान भाषा, खान पान, कार्य, श्रम विभाजन और व्यवहार के आधार पर निर्मित होती हैं। इसमें जलवायु,
और स्थान का भी योगदान रहता है। इसमें एक ही तरह के नाक नक्श का भी योगदान रहता है। जातियों में छुआछूत के कई कारण हैं। प्रारंभिक काल में यह अक्सर खान पान, श्रम और रंग के आधार पर होता था। इसके कारण एक समान जाति स्वयं अनेक उपजातियों तथा समूहों में विभक्त रहती थी। जातियों में श्रम विभाजन का सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस विभाजन का आधार बहुधा एक ही पेशे के अंदर विशेषीकरण के भेद और उपभेद होते हैं, किंतु भौगोलिक स्थानांतरण ने भी एक ही परंपरागत धंधा करने वाली एकाधिक जातियों के साथ साथ रहने का अवसर दिया है। कभी कभी जब किसी जाति का एक अंग अपने परंपरागत पेशे के स्थान पर दूसरा पेशा अपना लेता है तो कालक्रम में वह एक पृथक जाति बन जाता है। प्राचीन जातियाँ कौन थीं? प्राचीन काल में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत में कई तरह की जातियाँ थीं, जिनमें देव, असुर, किन्नर, यक्ष, रक्ष, वानर, मल्ल, किरात, निषाद, ऋक्ष, दानव, गंधर्व, नाग, मानव आदि थे। आज जितने भी अहिर हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, पाटिल, पाटीदार, यादव, चौहान, ब्राह्मण, धनगर, मोची, बलाई, वाल्मीकि, मेहतर, भट्ट, डार, नाई, धोबी, बढ़ई, लोहार, बनिए, सिंह, ठाकुर, शर्मा, तिवारी, मिश्रा, वर्गीस, जोशी, सिसौदिया, वाजपेयी, गांधी, राठौर, झाला, गुप्ता, अग्रवाल, जैन, शाह, चौहान, परमार, विजयवर्गीय, राजपूत, मेंडल, यादव, कर्णिक, गौड़, राय, दीक्षित, भट्टाचार्य, चटर्जी, उपाध्याय, बनर्जी, पोरवाल, भोंसले, सोलंकी, देशमुख, आप्टे, प्रधान, जादौन, जायसवाल, गौतम, भटनागर, श्रीवास्तव, निगम, सक्सेना, चौपड़ा, कपूर, कुलकर्णी, चिटनीस, वाघेला, सिंघल, पिल्लई, स्वामी, नायर, सिंघम, गोस्वामी, रेड्डी, नायडू, दास, जाटव, बंजारा, पुराणिक, दासगुप्ता, सेन, वर्मा, कोहली, दुबे, चावला, काटजू, बोहरा, महाजन, आहूजा, नागर, भाटिया, चतुर्वेदी, चड्ढा, गील, सहगल, टुटेजा, माखरजा, मजमुदार आदि सभी सूर्यचंद्र या ऋषि वंश के हैं। पहले नहीं होते थे उपनाम। प्राचीन युग में उपनाम नहीं होते थे। इंद्र, वृत्त, संभर, गार्गी, कृष्ण, कौत्स, चारवाक, राम, अर्जुन, दुर्योधन, अत्रि, एकलव्य, हनुमान, रावण आदि ऐसे हजारों चर्चित लोग रहे हैं जो बिना जातिगत सरनेम के ही आज तक प्रसिद्ध हैं। फिर सरनेम और उपनाम की शुरुआत किसने और कब से की? इस तरह उपनाम शुरू हुए, जान लीजिए। माना जाता है कि बौद्ध काल में उपनाम रखने की परंपरा शुरू हुई। जो लोग खुद को राज दरबार या धर्म से संबंधित मानते थे वे उपनाम रखते थे, जैसे राजपुरोहित, चतुर्वेदी, सूर्यवंशी, त्रिवेदी, गुप्त, चंद्रवंशी, जदुवंशी आदि। कई लोग अपने वंश को दर्शाने के लिए गोत्र को ही उपनाम की तरह इस्तेमाल करने लगे, जैसे भार्गव, आत्रेय, कश्यप। अधिकतर उच्च उपाधियां प्राप्त लोग अपने नाम के आगे उपाधि को ही उपनाम बनाकर दर्शाते थे ताकि उन्हें लोग उच्च समझें। फिर एक ही तरह की उपाधियों का एक उच्च वर्ग निर्मित होने लगा। बाद में जब मुगल आए तो सर्वप्रथम उन्होंने उपाधि प्राप्त लोगों को ही अपने राजदरबार में उच्च पद पर रखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने समय और परिस्थिति के अनुसार अन्य कई जाति समूहों के लोगों के उक्त क्षेत्र का अच्छे से संचालन करने के लिए नए नए पद निर्मित किए, जो बाद में एक जाति में बदल गए। फिर अंग्रेज़ों का राज आया, तब उच्च पद पर आसीन लोगों के अलावा वे कई छोटी और पिछड़ी जातियों के लोगों को भी छोटी मोटी नौकरी पर रखने लगे। जिस तरह मुगलों के राज में कोई व्यक्ति खुद को खान कहलाना पसंद करता था, उसी तरह अंग्रेज़ों के राज में बाबू, जमींदार, पटवारी आदि। इस तरह अब जब अंग्रेज़ों की समझ बढ़ी तो उन्होंने हिंदुओं में पद और श्रम आधारित कई नई उपाधियां दी जो आज जातियों में निर्मित हो गई हैं। अंग्रेज काल की उपजातियां, यह विशेष ध्यान देने की बात है। माना जाता है कि हिंदुओं को विभाजित रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश राज में हिंदुओं को तकरीबन 2378 जातियों में विभाजित किया गया। ग्रंथ खंगाले गए और हिंदुओं को ब्रिटिशों ने नए नए उपनाम देकर स्पष्ट तौर पर जातियों में बांट दिया। इतना ही नहीं, 1991 की जनगणना में केवल मोची की ही लगभग 1156 उपजातियों को रिकॉर्ड किया गया। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज तक कितनी जातियां उपजातियां बनाई जा चुकी हैं। बदलते उपनाम, कैसे उपनाम बदले? कई ऐसे उपनाम हैं जो किसी व्यक्ति या समाज द्वारा प्रांत या धर्म बदलने के साथ साथ बदल गए हैं। जैसे कश्मीर के भट्ट और दहर जब इस्लाम में दीक्षित हो गए तो वे अब बट
या बट्ट और डार कहलाने लगे हैं। दूसरी ओर चौहान, यादव और परमार उपनाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब ये उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र में जाकर बस गए तो वहाँ अब चौहान, यादव और पवार कहलाते हैं। पांडे, पांडेय और पंडिया ये तीनों उपनाम ब्राह्मणों में लगते हैं। अलग अलग प्रांत के कारण इनका उच्चारण भी अलग हो चला। जैसे पाटीदार ही गुजरात में पटेल कहे जाते हैं। कॉमन उपनाम, नाम की तरह बहुत से ऐसे उपनाम हैं जो मुगल और अंग्रेज काल में हुए हिंदुओं के धर्मांतरण के कारण अब सभी धर्म और समाज के कुछ परिवारों में एक जैसे पाए जाते हैं। जैसे पटेल, शाह, राठौर, राणा, सिंह, शर्मा, चौहान, ठाकुर, बोहरा या बोहरा। दाऊदी बोहरा समाज के सभी लोग भारतीय गुजराती समाज के मुस्लिम हैं, तो बोहरा उपनाम हिंदुओं में भी पाया जाता है, जिसका मूल वराह से निकला। वराह नाम की एक पिछड़ी जाति आज भी देश में निवास करती है, जिनके देवता भगवान वराह हैं। दोस्तों, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे यूनिक आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।